नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने वीणा बेलंजे सरकारी प्रौढ़शाला सूरिंजे यहाँ पर हिंदी शिक्षिका के नाम से काम कर रही हूँ। आपको पाठ करने से पहले क्या करना है, पाठ को सुनने से या पाठ को समझने से पहले आपको क्या करना है, अपने किताब को हाथ में रखना है, उसको खोलना है और उसके बाद आपके पास एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ देने वाली हूँ। क्योंकि सिर्फ सुनना जो है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको कुछ मेरे साथ पाठ में भाग लेना है। तो इसलिए बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। आपको पहले क्या करना है, अपने आंखें बंद करना है। सभी अपने आंखों को बंद कर लीजिएगा। ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ನೀವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಲ್ಲ? इमेजिन ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ नोटबुकಲ್ಲಿ हिंदी में लिखना है आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ वहाँ पर देखा है। 2-3 सेकंड में लिखना है। जितना भी आपको दिखाई दी, आप आंखें बंद करने के बाद आपको क्या क्या दिखाई दिया उन सबको लिखिएगा। कौन कौन सी चीज़, सब मार्केट में जो भी आप देखा, आपने देखा, उसको लिखिए। हो गया? ठीक है। अब देखते हैं, बताइए एक एक करके आप लोगों ने क्या देखा। लोगों को देखा, ठीक है। दुकानों को देखा, ठीक है। और वहाँ पर सब्जियाँ बेचने वाले आवाज़ दे रहे हैं, उसको देखा। सब्जियों को देखा और फिर फलों को देखा। और कुछ प्लास्टिक वस्तुएं बेच रहे हैं, खरीदारी हो रही है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, इन सबको आप लोगों ने देखा। बहुत सारी वस्तुएं हैं, एक मार्केट में, एक बाज़ार में जाते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं आपको देखने को मिलती है। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಸಂತೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ। ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು। तो आप लोगों ने लिखा होगा कुछ सब्जियों का नाम या फलों का नाम लिख लिया है ना। तो वहाँ पर क्या क्या लिखा आप लोगों ने? टमाटर लिखा है, ठीक है। गाजर लिखा है, ठीक है। मूली, ठीक है। बैंगन, वो भी ठीक है। मटर लिखा है। फलों का नाम कुछ लिखा है आप लोगों ने, लिखा है ना। तो क्या लिखा है? आम, ठीक है, आम लिखा है। और सेब, जी सेब लिखा है, ठीक है। और अंगूर सभी लिखा है, ठीक है। दुकानदार क्या कर रहा है? आवाज़ देकर सभी को बुला रहा है। तो उसी तरह एक बाज़ार में हम चलेंगे, जिस तरह आप लोगों ने अपने मन में एक बाज़ार में चले थे ना, उसी तरह हम किताबों के ज़रिए, एक कहानी के ज़रिए एक बाज़ार में चलते हैं। देखेंगे कि वहाँ पर क्या होता है, बाज़ार में क्या होता है, हमें कैसे खरीदारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। कश्मीरी सेब। तो इस कहानी, एक कहानी है, दूसरी पाठ है। अब 10वीं कक्षा में, तो आपको इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी, अगर हिंदी साहित्य को हम हिंदी साहित्य सुनेंगे, ये शब्द सुनेंगे, तो हमें पहल नाम याद आएगा, वो है प्रेमचंद। उसे साहित्य सम्राट, हिंदी साहित्य सम्राट भी कहते हैं, उपन्यास के सम्राट कहते हैं। इतने उपन्यास लिखे हैं कि उसे
उन उपन्यासों ने उसे सम्राट ही बना दिया। तो उनका इन महान लेखक का जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास एक लम्ही गांव में, छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। और उसके बचपन का नाम देखिएगा, वो गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उसका नाम था धनपत राय। तो उनकी सेवा शिक्षा विभाग में हुआ था। उनकी पढ़ाई सिर्फ मैट्रिक में पढ़े थे, लेकिन उनकी जो कहानियाँ उपन्यास जो है हम पीएचडी तक पढ़ते हैं, लेकिन वो मैट्रिक करके भी इतने बड़े बड़े उपन्यास को लिखे हैं। आप लोगों को एक बार पढ़ना चाहिए, जैसे कि गोदान में एक गरीब के होरी नामक एक गरीब लड़के आदमी के जीवन चरित्र को वो चरित्र करते हैं। वो यथार्थवादी थे, समाज में जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में बिना कोई झिझक के, बिना कोई डर के वो लिखते थे। उसके और एक कहानी गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, इतने सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। और कहानी जो है पंच परमेश्वर और फूस की रात, इतने कहानियां भी लिखे हैं। और इनके कहानी संग्रह को मानसरोवर भी कहा जाता है। इतने प्रेमचंद जी के बारे में इतने जानने के बाद हम उनके द्वारा लिखित एक कहानी कश्मीरी सेब, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें क्या है, कश्मीरी सेब में वो कहते हैं कि बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी, क्या है धोखाबाजी मतलब क्या है, धोखा, ಮೋಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೋಸ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ। उन पर प्रकाश डाला है। खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस कहानी का आशय यह है कि जब आप खरीदारी करते हैं तो सतर्क रहेगा, जागृत रागिरी। तो कहते हैं जागो ग्राहक जागो। तो व्यापारी तो उनका काम ही है लाभ निकालना, वो इसलिए बैठते हैं, लाभ करने के लिए ही बैठते हैं। वो कोई नुकसान, अपने आप को नुकसान थोड़ी करते हैं, नहीं। इसलिए वो हमें चाहिए कि हम हमेशा जागृत रहे। अगर कभी भी हम इस तरह के धोखे में आते हैं तो हमें चुप भी नहीं बैठना है। ಸುಮ್ಮನೆನೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇ, ಅಪರಾಧನೇ ಅದು। ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು। ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು। ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು, ತಮಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर सभी जो है मैं करके जो आया है वो लेखक हैं। लेखक अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, इसलिए वो हम बार बार मैं गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, इस तरह वो कहते हैं। तो देखिएगा, आप लोग सतर्क रहिए आप भी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कभी कभी गलत पढ़ लेती हूँ। आपको क्या है, झट से पकड़ना है वो, इसलिए आपको सतर्क रहना है और क्या करना है, पाठ पर ध्यान देना है, हर एक शब्द पर, क्योंकि मैं गलत जब पढ़ती हूँ आप लोगों को पकड़ना है। और जब आप पकड़ते हो तो आपके लिए एक अंक, आप अपने नोटबुक में अपने अंक लिखते जाइएगा। क्योंकि पहला एक्टिविटी मैंने जब दिया था, अगर आप लोग हिंदी में लिखे हो तो आपके लिए 2 अंक, अगर आप कन्नड़ में, अंग्रेजी में लिखे हो तो आपके लिए 1 अंक। ठीक है, आपको कितना अंक मिलेगा पाठ खत्म होने तक देखिए और अपने आप को स्टार दीजिए। ठीक है, तो चलेंगे। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। देखिएगा,
क्या हो गया, कल शाम को सामान्यतः हम क्या करते हैं, शाम के समय में घर से निकलते हैं। क्यों? बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए हम शाम के समय में निकलते हैं, लेकिन क्योंकि प्रातःकाल में तो बहुत क्या है काम होता है और दोपहर में तो बहुत धूप होती है, इसलिए शाम का समय बहुत अच्छा है सभी के लिए, इसलिए शाम के समय में गए थे। चौक मतलब एक सर्कल है, चार रास्ते जहाँ मिलते हैं उसको चौक कहते हैं। तो चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। चीज़ें मतलब आप सबको मालूम है, चीज़ें यानी क्या है, वस्तुएं खरीदने के लिए गए थे। पंजाबी मेवा फरोश देखिएगा, आप सभी के पास एक छोटा शब्दकोश होना चाहिए। सभी के पास, जो भी अपने मातृभाषा के भी एक शब्दकोश होना चाहिए। सभी के पास, सभी के घर में शब्दकोश होना ही चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आपके लिए मिनी डिक्शनरी जो आती है उसको ले लीजिएगा, और जो भी आपके यहाँ पर कठिन शब्द है उसको आप लिखिए और उसके बाद आप डिक्शनरी वर्क कीजिएगा। ये जो है ये एक भाषा सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है शब्दकोश का उपयोग करना। यहाँ पर देखिएगा मेवा फरोश का अर्थ क्या है? मेवा फरोश, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವನು। ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ। ಅಂದರೆ मेवा ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ड्राई फ्रूट्स, वो क्या है, ड्राई फ्रूट्स जो होता है, बादाम और क्या है, अंगूर, सभी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सबको मेवा कहते हैं। मेवा फरोश यानी उसके दुकानदार। तो दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ಸುಮ್ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೂ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ। ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಚಂದ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, बहुत रंगदार, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी मिलेगी। क्या करना है, रंगों के नाम लिखना है आपको। लिखिए, ठीक है, हो गया। तो रंगदार गुलाबी सेब नज़र आए, तो अगर आप 4 से 5 रंग लिखे हो तो आप लोगों के लिए 1 अंक मिलेगा। तो लिखिए, हरा, लाल, सफ़ेद, ये जो गुलाबी, ये सब जो रंग है अगर आप लोगों ने लिखा है तो आप लोगों के लिए 4 अंक डाल दीजिएगा। जी ललಚಾವಟ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಆಸೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ। ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಹಾಗೆ तो जी ललचावटा आजकल तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न आएगा। कौन सा प्रश्न? लेखक के जी ललचा उठा क्यों ललचा उठा? तो क्यों ललचा उठा, लेखक के जी क्यों ललचा उठा? क्योंकि दुकान पर बहुत रंगदार गुलाबी सेब नज़र आए। जी ललचा उठा, इतना अगर आप लिखेंगे तो बस ठीक है। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। तो यहाँ पर देखिएगा, आजकल के समाज जो है वो शिक्षित समाज है। तो डाइट कहते हैं, डाइट फूड कहते हैं, तो बैलेंस्ड फूड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटीन, विटामिन
कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब जो है हमारे शरीर के लिए हर रोज़ आवश्यकता है, हर रोज़ की आवश्यकता यही है कि इसलिए सभी लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि इस सब्जी को खाने से हमारे शरीर को क्या मिलेगी, इस सब्जी को खाने से, इस फल को खाने से हमारे शरीर को कौन सा लाभ होगा, इसके बारे में हम हमेशा सोचते हैं। क्योंकि शिक्षित समाज जो है हम, तो विटामिन और प्रोटीन के शब्दों के विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रवृत्ति मतलब क्या है? प्रवृत्ति अभ्यास। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, तो टोमेटो देखिएगा वो गरीब तो हमारे घर के बगीचे में भी हम उगा सकते हैं, उसको कोई भी नहीं पूछता था। अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। सभी में टोमेटो डालते हैं, सभी सब्जी बनाए तो उसमें टोमेटो को हम डालते हैं। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। गाजर क्या है? गाजर ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಗಜ್ಜರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಗುಂಪಿಗೆ. वो क्या करते हैं? गरीब क्या है? हाँ ठीक है, बड़वर. गरीब का विलोम शब्द अमीर श्रीमंत, ठीक है। तो ये पहले गरीब लोग ही खाते थे क्योंकि बहुत सस्ता मिलता था ये। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। श्रीमंतರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? सिर्फ उसके हलवा। अब लिखिएगा कौन कौन सी चीज़ों से हलवा बना सकते हैं, लिखिएगा जल्दी से, ठीक है। अगर आप लोगों ने लिखा है तो आप लोगों के लिए 1 अंक। हलवा किन किन के बनाते हैं? बीटरूट के हलवा बनाते हैं, कद्दू के हलवा बनाते हैं और कैरेट के तो बनाते हैं। इस तरह बहुत सारी वस्तुओं के हलवा बनाते हैं। तो अगर आप 3 हलवा भी लिखेंगे तो आपके लिए 1 अंक, ठीक है। कितने अंक मिले गिन लीजिएगा। तो अब मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। कहते हैं कि कैरेट खाने से आंखों की जो दृष्टि की शक्ति जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि 1 सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ना रहेगी। तो देखिएगा, हम डॉक्टर से बचने के लिए कुछ भी खाने के लिए तैयार होते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए किसी की इच्छा है? नहीं, है ना। तो कड़वे वो टैबलेट्स देते हैं और इंजेक्शन भी देते हैं, तो बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने से। तो इसलिए कहा जाता है कि 1 रोज़ खाइए तो डॉक्टर से। तो सोचिएगा उसमें कितने लाभदायक, आरोग्यदायक गुण हो सकता है। तो सोचने वाली बात है। डॉक्टर से अगर हम 1 फल रोज़ खाने से डॉक्टर को दूर रख सकते हैं तो हमें सोचने वाली बात ये होगी कि उसमें कितने सारे गुण हैं। तो डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीम कौड़ी मतलब क्या है? नीम कौड़ी का अर्थ है ಬೇವಿನ ಕಾಯಿ, ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಮ್ ಕೌಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಹುರಿತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ, ತಿಂತಾರೆ ದಿನ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಹಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। आम फलों का राजा तो कौन है? फलों का राजा आम है। तो अल्फोंसा खाएंगे तो और फल खाने की मन ही नहीं करता है, इतनी टेस्टी है वो। आम तो आम है।
आम से बहुत सारे क्या है सब्जियां, बहुत सारे गुण है, बहुत सारे वस्तुएं बना सकते हैं जो खाने की चीज़ है। तो वो भी आप लिख लीजिएगा क्या क्या बना सकते हैं आम से। तो सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है, ಕಡಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟು ರಸವತ್ತಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है. तो पहले सेब को क्या है, अच्छा है, सेब बहुत स्वादिष्ट है इसलिए हम खाते थे, लेकिन अब पहचान लिया गया है कि उसमें गुण भी है. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और अध सेर सेब मांगे. अध सेर मतलब अध सेर अर्ध सेर ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ. ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಕರ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆದು ನೋಡಿ ಹಾಕು, ಈ ಥರ ಮೋಲ್ ಭಾವ್ करना. तो मोल भाव किया और आधा सेर मांगे. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. क्या है, तो दुकानदार के काम तो यही है कि वो कहता है कि बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, खास कश्मीर के, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी, आपके तबीयत खुश हो जाएगी. खाइए, तबीयत मतलब ಆರೋಗ್ಯ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ, ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದ. मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना. देखिएगा यहाँ पर प्रेमचंद जी लेखक जो है वो भूल कर बैठे, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನೋಡೋಣ. तो रुमाल ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟರು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ रुमालನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚುನ್ ಚುನ್ कर लाना. अगर आप दुकानदार से ही कहोगे कि तू चुन चुन कर लाना, तो क्या लाएगा, चुन चुन कर क्या लाएगा, आगे देखेंगे चुन चुन कर वो क्या लाता है. दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आज सेर कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर लाना. तो क्या कहा, चुन कर लाने के लिए तो कहा था लेखक जी ने, तो चुन कर लाया कौन, नौकर. लौंडा 4 सेब लाया, लौंडा मतलब हुड़गा, 4 सेब तंदा. दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. देखिएगा एक बोल तो उन्होंने क्या किया, रुमाल देकर उन्होंने चुना नहीं, उसके लिए चुनने के लिए बोल दिया, और दूसरे बार वो गलती करते हैं. देखिए गलती पर गलती करना. दुकानदार ने तौला, उसको तौला, लेखक ने देखा नहीं, एक लिफाफे में रखा, लिफाफा मतलब ಒಂದು ಕಾಗದದ ಲಕೋಟೆ, ಆ ಲಕೋಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ, एक लिफाफे में उन्हें रखा, ಹಾಕಿ और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. रुमालನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟ रुमालिಗೆ ಕಟ್ಟಿದ, कोटा. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. तो तीसरा गलती देखिएगा, पहला गलती जो है चुन कर लाना, बिना सोचे उसके हाथ में रुमाल दे दिया. दूसरी गलती क्या है, देखा नहीं, तोलते वक्त या डालते वक्त देखा नहीं. तीसरी बार गलती कर रहे हैं, उससे लेने के बाद भी उन्होंने उस सेब को नहीं देखा, तीसरी बार उन्होंने गलती कर दी. यहाँ पर 3-4 प्रश्न आपको आएंगे. पहला प्रश्न जो है, जी ललचा क्यों उठा. दूसरा प्रश्न जो है, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. गाजर ಕೂಡ ಮೊದಲು ಗರೀಬೋಂಕೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. आनंतर ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು किससे बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार होते हैं, किससे बचने के लिए, डॉक्टर से बचने के लिए. ठीक है, तो और क्या है, दुकानदार ने
लेखक से क्या कहा। ये क्या कहा, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। कैसे सेब, आपको सोचना है, सिर्फ रटना नहीं है, सीखना है, समझना है, उसके बाद उत्तर लिखना है, तब आपको भूल नहीं हो, लिखने में भूल नहीं होते और आप भूलेंगे भी नहीं। देखिएगा कैसे सेब आए हैं, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं। कहाँ के सेब कहाँ से आए हैं, कश्मीर से आए हैं। तो आप ले जाइए, कहाँ ले जाए, घर को ले जाएगा। तो खाने के बाद क्या होगा, आपके तबीयत खुश हो जाएगी। यहाँ पर आपको लिखना है कैसे सेब, कहाँ के सेब और क्या होगा। कैसे, कहाँ और क्या, इन तीन छोटे छोटे अगर वाक्य बनाकर आप उत्तर लिखोगे तो क्या होगा, पूरा प्रश्न आसानी से आ जाएगा। आपको शायद आया होगा कि बोलिएगा मेरे साथ कि कैसे सेब कैसे हैं। ठीक है, बड़े मज़ेदार हैं। कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। तो उसे खाने से क्या होता है, तबीयत खुश होता है। तो शायद मैं समझती हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर आया होगा। तो लेखक ने दुकानदार से क्या कहा, चुन चुन कर लाना। चुन चुन कर, चुनना मतलब आरिಸುವುದು, आर से तಗೊಂಡು बा। दुकानदार ने तराजू उठाई, क्या उठाई, तराजू उठाई। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रश्न यहाँ पर हो गया। और अब आपको मैं एक चित्र दिखाती हूँ, देखिएगा आप आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, सजे हुए हैं। यहाँ पर इस एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा गया है गुलाबी सेब। तो सामान्यतः कैसा क्या होता है, सेब का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो यहाँ पर कहा गया है गुलाबी रंग, इसलिए आपको क्या लिखना है, परीक्षा में भी गुलाब रंग ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। और यहाँ पर लेखक आते हैं तो यहाँ क्या कहता है, बोलिएगा क्या कहता है, दुकानदार क्या कह रहा है लेखक से, वही दुकानदार ने कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए तबीयत खुश हो जाएगी। आपको ये जो प्रश्न, ये पहला जो चित्र है वो पहला प्रश्न, जी ललचा क्यों उठा, क्योंकि क्या है, सजे हुए थे, गुलाबी रंगदार सेब सजे हुए थे, इसलिए उसके जी ललचा उठा। यहाँ पर क्या है, दुकानदार ने कहा कि तबीयत खुश हो जाएगी, किससे, कश्मीरी सेब खाने से। कैसा है सेब, बड़े मज़ेदार है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और एक प्रश्न के लिए उत्तर है टमाटो और गाजर। आजकल क्या है, इन दोनों को भी भोजन में स्थान मिला है, इसमें भी बहुत सारे गुण हैं। पहले अमीर लोग क्या करते थे, इसके हलवा खाते थे, अब क्या करने लगे हैं, इसको भी वो सलाद बनाकर खा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको एक एक्टिविटी है, तो लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, घर में सलाद बनाना है। ठीक है, सलाद बनाओगे, ठीक है, सलाद बनाकर खा लेना। और यहाँ पर क्या है, एक सेब रोज खाने से क्या होता है, क्या होता है, एक सेब रोज खाने से डॉक्टर को दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक प्रश्न के लिए उत्तर क्या है, लेखक कह रहे हैं कि चुन चुन कर लाना, चुन चुन कर लाना। तो यहाँ पर दुकानदार ने क्या कहा, क्या किया, 4 सेब को तौला, है ना, दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही ना, 4 सेब, तराजू, इसको कहते हैं तराजू, तಕ್ಕಡಿ। ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಚಿಪ್ಪು ಕರಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದು ಕರಟ, तो ಅದನ್ನ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ತರಾಜು ಮಾಡಬಹುದು।
ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತಾರೆ 1 kgದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಇಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಿ 2 ಕಡೆ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 1 kgಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನೋ ರವೆನೋ ಏನಾದರೂ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅಳತೆ ತೂಕ ಹೇಗೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तो यहाँ तक जो है हमने पाठ यहाँ तक आ गया है. तो आप लोगों को मैं समझती हूँ कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा. देखेंगे कल आप पढ़कर आइएगा, देखती हूँ मैं आप कितने समझ सकते हैं बिना पाठ के. पहले आप पढ़िए. मैंने कहा है कि शब्दकोश का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो भी आप लोगों के कठिन शब्द है उसको पहले लिखिए, बाद में क्या है शब्दकोश में ढूंढ लीजिएगा. धन्यवाद. कल मिलेंगे.